हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट करने वाले हैं सर्कल। आज हम सर्कल पढ़ेंगे। सर्कल को मैं कोशिश करूंगा एक ही चैप्टर के अंतर्गत कंप्लीट करने के लिए, और बाकी डिफरेंट पब्लिकेशंस की बुक्स जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें आप देखते हैं 2 या 3 चैप्टर में सर्कल को पढ़ाया गया है। मैं सारे सर्कल से संबंधित सभी चीजों को एक ही चैप्टर सर्कल में पढ़ाऊंगा। 3 से 4 पार्ट में मैं इसको कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से सीखिए, समझिए और ध्यान दीजिए। तो ये आप जो आपके सामने 4-5 क्वेश्चंस लिखे हैं, इन क्वेश्चंस को आज सीखेंगे। इस टाइप को अच्छे से आज कर लेंगे, और उसके पहले हम बेसिक सीखेंगे। जो भी बेसिक्स हो सकते हैं उनको देखेंगे, जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो चलिए कुछ बेसिक चीजों को सीखते हैं और समझते हैं कि सर्कल यानी वृत्त क्या है, और इसकी जानकारी लेते हैं। एक एक पॉइंट को सीखने की कोशिश करते हैं। वैसे आप सब 5th 6th 7th स्टैंडर्ड में अच्छे से आपने सीखा है, सर्कल के सारे पॉइंट्स आप जानते हैं। फिर भी चलिए एक आइडिया ले लेते हैं, सीखते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं चीजों को, ठीक है। आप सब वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वृत्त यानी कि सर्कल चैप्टर, तो सर्कल में आप जानते हैं कि क्या होता है। किसी भी एक स्थिर बिंदु से, मान लेते हैं कोई एक बिंदु है जो स्थिर है, ठीक है। बिंदु क्या होता है? किसी भी वस्तु की स्थिति। लेकिन हम ज्यादा डिटेल में बिंदु और अन्य रेखाखंड इन पे बात नहीं करेंगे। अभी हमारा कार्य है वृत्त को समझना, केवल एक आइडिया जनरल रूप में ध्यान देना, समझना। तो इस स्थिर बिंदु से अगर हम निश्चित दूरी पर, मान लीजिए ये स्थिर बिंदु है और इससे कोई हम निश्चित दूरी ले लेते हैं ये, और ऐसे निश्चित दूरी पर हम कई सारे ऐसे पॉइंट्स लें। हर जगह देखिए ये दूरी निश्चित है, ये फिक्स है, आप देख रहे हैं ये दूरी कहीं बदल नहीं रही। यानी कि इस स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर जितने भी पॉइंट्स होंगे, इन पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो जो भी आकृति बनेगी उसी को वृत्त कहेंगे। आप देख रहे हैं कि अगर हम इनको ऐसे मिलाते हुए ऊपर ऐसे बढ़ते हैं तो जो आकृति आपके सामने बन के आ रही है ये वृत्त है, ठीक है। यानी वृत्त क्या है? एक निश्चित स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी, हर जगह ये दूरी निश्चित है, फिक्स है, यानी ये दूरी हर जगह समान है, चाहे जहां आप मिलाएं, ठीक है। तो ये जो संरचना बनती है ये क्या है? वृत्त है। आप देख रहे हैं सभी निश्चित बिंदुओं को आप मिला रहे हैं तो ये वृत्त बन रहा है, ठीक है। और बहुत टफ डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, बहुत तरीके से इसकी डेफिनेशन दी जा सकती है कि स्थिर बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं के बिंदु पथ को वृत्त कहते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन अभी ज्यादा हमें उस पर नहीं जाना है। हम सामान्य रूप से अभी ये समझ गए कि हाँ वृत्त क्या है। अब आपको मैं वृत्त में चीजों को समझाता हूं, ध्यान दीजिए। अब देखिए, अगर कोई वृत्त है सपोज, ठीक है, ये कोई वृत्त है। इस वृत्त में जो एक स्थिर बिंदु था इसको क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। जहां से आप प्रकार की नोक को रख करके कुछ दूरी लेकर के ऐसे वृत्त की संरचना बनाते हैं। एक तो ये बिंदु जो है इसको क्या कहते हैं? केंद्र। आप सभी जानते हैं ये केंद्र कहते हैं। अलग अलग जगहों पर केंद्र को प्रदर्शित करने के लिए कुछ जगहों पर ओ से या सी से, किसी भी लेटर से आप प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। तो केंद्र है ये बिंदु। अब इस बिंदु से जो ये निश्चित दूरी ली गई थी जिस पर ये वृत्त बना है, इस निश्चित दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। ये जो यहां से, अब त्रिज्या क्या है? तो आप देखिए कि इस स्थिर बिंदु से वृत्त की बाउंड्री को क्या कहते हैं? आप सभी जानते हैं ये जो वृत्त की बाउंड्री बनी है इसको क्या कहते हैं? ये जो बाउंड्री है इसको आप सभी जानते हैं कि इसको क्या कहा जाता है? इसको परिधि कहा जाता है ना। परिधि, वृत्त की परिधि, जिसको सरकमफ्रेंस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। वृत्त की परिधि कह सकते हैं, वृत्त का परिमाप, और यह वृत्त की बाउंड्री। तो वृत्त की परिधि पर किसी बिंदु, वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु लीजिए और इसको केंद्र से मिला दीजिए। कहीं भी लीजिए, मान लेते हैं हम यहां लेते हैं और इसको हम केंद्र से मिला देते, तो ये भी क्या होगा? ये भी त्रिज्या ही कहलाएगी, ठीक है। यानी कि केंद्र से जितनी भी रेखाएं परिधि पर मिलाई जाती हैं ये सभी त्रिज्याएं हैं। देखिए ये सभी त्रिज्याएं हैं, चाहे जहां आप मिलाएंगे त्रिज्याएं कही जाएंगी, ठीक है। अब देखिए आप इसको समझ गए कि त्रिज्या है। अब किसी भी वृत्त में केंद्र से होकर जाने वाले रेखाखंड को, ये जो 2 बिंदुओं को यहां भी स्पर्श कर रहा है परिधि पर, देखिए ये आप देख रहे हैं कि अगर इसको इधर का हाफ पोर्शन, आधा लिया जाए तो ये भी त्रिज्या कहा जाएगा, इसको त्रिज्या कहते हैं। और इधर देखा जाए तो ये भी त्रिज्या होगा, है ना, दोनों तरफ, क्योंकि केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या है। और इस टोटल की बात की जाए, अगर इस कंप्लीट की बात की जाए जो कि ये केंद्र से होकर के रेखाखंड जा रहा है ये, तो इसको कहते हैं व्यास। पूरे को अगर बोलें तो कहा जाएगा व्यास, जिसको इंग्लिश में
डायमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर। ठीक है, तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये आपका व्यास हुआ। ठीक, तो ये व्यास टोटल हुआ, और ये जो आधा आधा सेगमेंट अगर यहां से इधर देखें तो आर, त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं तो आर लिख सकते हैं। डायमीटर को हम डी से, व्यास यानी डायमीटर, तो हम इसको डी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपको एक एक चीज समझना है। अब आप देखिए जरा, वृत्त में, किसी भी वृत्त में आप ध्यान दीजिए, किसी भी वृत्त में ये जो बाउंड्री है वृत्त की, जिसको हम क्या नाम देते हैं? परिधि, है ना। वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को अगर मिलाएं तो दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड है, मिलाने वाली रेखाखंड को, इसी रेखाखंड को, इसका नाम अगर हम ए बी रख दें तो ये जो ए बी है इसको हम नाम देंगे जीवा। क्या नाम देंगे? जीवा। इंग्लिश में इसको कॉर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्ड। तो आप ये समझ गए कि हाँ, जीवा क्या है? जीवा किसी भी वृत्त में कहीं भी दो बिंदुओं को, वृत्त की परिधि पर दो बिंदु लीजिए और इनको मिला दीजिए, तो ये जो रेखाखंड है, इसका नाम कुछ भी हो, ए बी सी डी, इससे मतलब नहीं है। ये दो बिंदुओं को, जो वृत्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। अब एक बात ये आती है, फिर अगर ये देखा जाए कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? रेखाखंड को जीवा कहते हैं। तो फिर अगर हम यहां पर बात करें कि ठीक है, अगर हम इसको ऐसे बनाएं कि ये तो बीचों बीच का पॉइंट केंद्र है और इन दो बिंदुओं को ऐसे मिलाएं और ये केंद्र से भी पास कर रहा है, देखिए, तो क्या ये जीवा कहा जाएगा? यस, ये भी जीवा है, क्योंकि ये दो बिंदुओं को परिधि पर तो मिला ही रहा है ना, एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, तो ये भी जीवा ही है। और ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा है, जिसको हम व्यास भी कहते हैं। इसका एक नाम व्यास भी है, और इसी व्यास को क्या कहते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा। वृत्त की, अगर आपसे कोई पूछे वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसको कहते हैं, तो व्यास को। व्यास क्या है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा भी है। तो इसका एक नंबर, ये प्रश्न अक्सर कॉम्पिटिशन्स में भी जनरली पूछ लिया जाता है ना। तो ये आपने समझा, ठीक है। तो जीवा आप समझ गए कि वृत्त की बाउंड्री या वृत्त की परिधि पर किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। ठीक बात है। चलिए, ये सारी चीजें आपने समझी। अब किसी भी वृत्त में आप एक चीज और ध्यान दीजिए, अगर कोई रेखा ऐसे रेखा उसको काटती हुई चली जाए, देखिए ये रेखा है, यहां क्या है? रेखाखंड। रेखा और रेखाखंड में अंतर, रेखा का कोई अंत नहीं होता, ये दोनों तरफ कितनी भी लंबाई में आगे बढ़ सकती है, लेकिन रेखाखंड सदैव क्या होगा? रेखा का एक हिस्सा होगा। तो इसीलिए जो आप जनरली ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर ये जो पटरी से खींचते हैं, ये रेखाखंड होता है। ठीक है, ये रेखा नहीं होता, क्योंकि रेखा दोनों सिरों पर अनंत लंबाई तक हो सकती है। ठीक है, लेकिन इसीलिए बोला जाता है रेखाखंड। तो रेखा और रेखाखंड, खैर अभी हम बात नहीं करेंगे, उसको आगे यूपी टेट की क्लासेस में जब मैं ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा तो वहां पर ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। अभी फिलहाल आप देख रहे हैं कि यहां पर एक दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को, वृत्त की परिधि पर कहीं भी दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या नाम दिया गया? जीवा। ये रेखाखंड है। और वृत्त की परिधि बाउंड्री को काटते हुए जो रेखा निकल जाए, जो रेखा वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर काटते हुए गुजर जाए, बाहर निकल जाए, ठीक है, ऐसी रेखा छेदक रेखा कही जाती है। क्या कही जाती है? छेदक। इसको इंग्लिश में सिकेंट कहते हैं, सिकेंट। और ये जो इंग्लिश में जीवा को क्या कहते थे, मैंने अभी बताया, कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, CHORD। तो इस तरीके से आप चीजों को समझ रहे हैं कि छेदक रेखा क्या है और जीवा क्या है, व्यास क्या है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा आपने देखी, और अब आप ये भी देख रहे हैं कि हाँ, वृत्त को जो दो भागों में डिवाइड करता है वो क्या है? वो व्यास ही है। ये व्यास यानी डायमीटर वृत्त को दो आधे आधे वृत्त में, यानी दो अर्धवृत्त में डिवाइड कर देता है, बांट देता है। किसी वृत्त को दो अर्धवृत्तों में डिवाइड करने वाली रेखा क्या है? वो क्या है? व्यास है। व्यास किसी भी वृत्त को दो अर्धवृत्तों में, यानी दो आधे आधे वृत्त में बांट देता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए। इस तरीके से ये चीजें हो गई। अब हम पहुंचते हैं आगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर, उनको भी समझते हैं और सीखते हैं। तो आपने ये देखा, अब हम देखेंगे इसमें अगले पॉइंट कि किसी भी वृत्त में अगर कोई जीवा है, यानी दो बिंदुओं को मिला देता हूं, दो, ये एक जीवा है, तो एक जीवा किसी भी वृत्त को दो भागों में बांट रही है। देख, आपको दिख रहा है कि दो भागों में बांट रही है, बिल्कुल बांट रही। एक ये छोटा वाला सेगमेंट जो कि ये दिख रहा है नीचे, और एक ये बड़ा वाला सेगमेंट जो कि दिख रहा है ऊपर, है ना, ये वाला। ये दो भागों में बांटा इसने।
ये जो नीचे वाला सेगमेंट है इसको नाम दिया जाता है, इस हिस्से को, ये जो ये वाला हिस्सा है इसको नाम दिया जाता है लघु वृत्तखंड। ठीक है, जिसको कहते हैं लघु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, माइनर, और वृत्तखंड को सेगमेंट बोलेंगे यहां पर, माइनर सेगमेंट, है ना। ये पहले तो आप फिर से बताइए कि ये वृत्त दो भागों में इस समय किसके द्वारा बांटा गया है, जीवा के द्वारा, कॉर्ड के द्वारा। इसको मैं नाम कर दूं अगर ए बी, तो ए बी जीवा ने इस वृत्त को दो भागों में बांटा, एक ये छोटा वाला भाग जो दिख रहा है और एक ये बड़ा वाला भाग। तो जो बड़ा वाला भाग है इसको नाम दिया जाता है दीर्घ वृत्तखंड, इसको नाम दिया जाता है दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, जिसको इंग्लिश में आप कहेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये हो गया। अब इसी वृत्त में आपको एक अंतर पता होना चाहिए कि इसी वृत्त में अब आगे बात आती है एक और चीज की, जो केंद्र से ऐसे त्रिज्या बनती है, दो मान लीजिए त्रिज्याएं खींचे, तो इन दोनों त्रिज्याओं ने, केंद्र को हम मान लेते हैं ओ नाम करते हैं या सी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, और इसको हम ए और बी पॉइंट बोल देते हैं। अब आप जरा देखिए, इसमें अगर ध्यान दें तो इन त्रिज्याओं ने, त्रिज्या क्या होती, ओ से ए तक ये त्रिज्या है, ओ से बी तक ये भी त्रिज्या है। मैंने आपको बताया कि किसी भी वृत्त में केंद्र को कहीं भी परिधि से मिला दो वो त्रिज्या होता है। तो आप देखेंगे कि ये वृत्त को दो भागों में बांट रहा है, जो कि एक भाग कुछ ऐसा ये वाला दिख रहा है आपको, छोटा छोटा ये वाला, है ना, ये वाला पार्ट आपको नजर आ रहा है, और एक यहां से देखेंगे आप ये जो ऊपर वाला पूरा हिस्सा है ये वाला। मतलब अगर मैं इसको अलग से आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से आप देख पाएंगे, एक हिस्सा ये इस तरीके से बन रहा है और एक हिस्सा आप इसी में देखेंगे तो कुछ ऐसे बन रहा है। अगर इसको हम देखें ऐसे, ये दो हिस्से इसमें है, देखिए इसको अलग अगर करें तो ये जो बन रहे हैं, क्योंकि ये त्रिज्याओं के द्वारा अलग हो रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं, त्रिज्य। और इसी को यहां पर लघु त्रिज्य खंड बोल सकते हैं, त्रिज्य खंड बोलते हैं ना। और इसको हम, ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये बड़ा वाला, ये पूरा पार्ट, ये हिस्सा, इसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। देखिए ऊपर शब्द आया था वृत्तखंड, यहां शब्द आया है त्रिज्य खंड। ऊपर बोला गया माइनर सेगमेंट, यहां बोला जाएगा माइनर सेक्टर। इंग्लिश में अलग है माइनर सेक्टर और इसको बोला जाएगा मेजर सेक्टर। तो मुझे आशा है आप सब समझ रहे होंगे कि ये माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर क्या है, त्रिज्य खंड क्या है और वृत्तखंड क्या है। वृत्तखंड एक जीवा वृत्त को दो भागों में बांट रही है और त्रिज्य खंड में त्रिज्या वृत्त को दो भागों में बांट रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वृत्तखंड और त्रिज्य खंड को अच्छे से समझ लिया होगा। तो मुझे आशा है आप बहुत अच्छे से इन बातों को सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। अब मैं इसको हटा रहा हूं चीजों को, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आपने चीजों को देखा, समझा और जाना। अब हम वृत्त में, क्योंकि आपने देखा कि किसी भी वृत्त में बहुत छोटा सा फॉर्मूला अगर देखें कि ये जो व्यास था, इस व्यास ने त्रिज्या का ये डबल हो गया था। ठीक है, त्रिज्या अगर ये r है यहां से यहां तक, अगर मैं इसको बात करूं ए बी और इसको o, तो आप देखेंगे जो ओ ए है या ए ओ, ये बराबर है ओ बी के, ये वाला और ये वाला बराबर है और दोनों ही क्या है, दोनों का नाम त्रिज्या है। अब अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी पूरी लाइन जो यहां से यहां तक है, ये ए बी रेखा खंड जो है, इसको आप बोलेंगे व्यास। क्या बोलेंगे, व्यास यानी डायमीटर। तो आप देख रहे हैं कि ए बी इन ओ ए या फिर ओ बी का दो गुना है, क्योंकि यहां ये वाला भी आर और ये वाला आर, दोनों आर मिल करके ए बी बनेगा। इसका मतलब आपको मालूम है कि व्यास हमेशा त्रिज्या का दो गुना होगा, दो गुणे त्रिज्या। त्रिज्या को डबल कर दे तो व्यास आ जाएगा। भाई आप खुद ही सोचिए, अगर ये सर्कल है और ये केंद्र है, ये आपका 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर, तो व्यास कितना हुआ, 10 हुआ। और ये तो यहां से यहां त्रिज्या ही है 5, तो ठीक है 5 का डबल कर देंगे, व्यास मिल जाएगा। तो आप ये चीजें समझ रहे हैं, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। देखिए अभी हम वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि, इन सब विषय पर, फॉर्मूलों पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम केवल ये वाला सेगमेंट सीखेंगे और फिर इन चीजों पर हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज हमारा उद्देश्य है इस नियम को समझने के लिए, ऐसे प्रश्नों को करने के लिए कौन से नियमों की हमें जरूरत पड़ेगी उसको देखिए।
देखिए सबसे पहले एक मान लेते हैं सर्कल है और ये केंद्र है और ये कोई एक जीवा है, ठीक है। इस जीवा की लंबाई मैं ले लेता हूं, इसको लिख लेता हूं AB। अब अगर हम केंद्र से कभी भी इस जीवा पर कोई लंब रेखा खींचे, लंब रेखा मतलब 90 डिग्री कोण बनाती हुई, इधर भी 90 बनाएगी तो इधर भी 90 ही बनाएगी। अगर ऐसी कोई लंब रेखा खींचे तो सदैव ये लंब रेखा इस जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ये नियम होता है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। यानी कि अगर मैं प्रश्न करूं कि ठीक है ये AB बराबर अगर 10 सेंटीमीटर रहा हो, AB बराबर कितना रहा हो 10 सेंटीमीटर, तो आप जरा बताइए कि यहां पर ये जो नाम, इसको मैं चलिए M बोल देता हूं, इसको O बोल देता हूं। तो आपसे मैं कहूं AM कितना होगा, तो आप AM अपनी तरफ से 5 कह देंगे, क्योंकि 10 का आधा ये भी हो जाएगा 5 और 10 का आधा ये भी हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार अगर 12 रहा होता तो 6 6, 8 रहा होता तो 4 4, है ना, इस तरीके से बढ़ जाएगा। लेकिन रूल क्या है, आपने रूल समझा कि रूल ये है कि किसी भी वृत्त के केंद्र से किसी भी जीवा पर यदि लंब रेखा खींची जाएगी तो वो हमेशा इसको 2 भागों में बांटेगी। इसका नाम मैं A और B करूंगा, यहाँ O और यहाँ M। कुछ भी नाम आप अलग से कर सकते हैं ABCD में, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहां से अगर आपको बताऊं कि इसको मैं, देखिए ये है केंद्र और ये वृत्त की परिधि पर एक बिंदु, इसको अगर मिलाते हैं तो आप हमेशा जानते हैं त्रिज्या होता है, क्योंकि किसी भी वृत्त में कहीं भी परिधि पर आप मिलाते हैं तो वो हमेशा त्रिज्या होता है। वृत्त के केंद्र को कहीं भी परिधि से मिलाएं तो क्या बनता है, त्रिज्या कहा जाता है। तो ये है त्रिज्या, यानी इसको हम R मान सकते हैं, ये त्रिज्या है। और ये आपका O से M तक ये लंब रेखा है, क्योंकि 90 डिग्री पे जो रेखा ऐसे सीधी आकर के किसी रेखा पर मिलती है, सीधी, और 90 T उल्टा T जैसा बनता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लंब रेखा, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके से आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, जान रहे होंगे। अब देखिए ये एक समकोण त्रिभुज बनता दिख रहा है, यहां पर क्या बनता दिख रहा है, एक समकोण त्रिभुज। तो अब इस प्रश्न में कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या होता है, अब हम इन प्रश्नों के माध्यम से इसको सीखेंगे और समकोण त्रिभुज में चीजों को जानेंगे, ठीक है, अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले अब हम बेसिक एक और आइडिया ले लेते हैं समकोण त्रिभुज को लेकर के, और उसको समझ के फिर इस पे प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई समकोण त्रिभुज होता है, इसको भी समझ लीजिए। मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक कोण समकोण हो। समकोण का मतलब 90 डिग्री हो। जो ये बोला जा रहा है समकोण, इसका मतलब ये 90 डिग्री को दर्शाता है। समकोण का मतलब ये होता है 90 डिग्री। तो ये एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसका एक कोण 90 डिग्री है। सामान्य रूप में इसमें यहां पर ये जो रेखा होती है ये आधार कही जाती है ना, त्रिभुज में। और ये जो रेखा होती है इसको हम लंब रेखा कहते हैं, यानी लंब कह सकते हैं। और सबसे बड़ी जो रेखा आपको दिख रही है ये रेखाखंड आपका कहा जाता है कर्ण, ठीक। ये आधार बेस, ये लंब परपेंडिकुलर, और ये कर्ण यानी हाइपोटेनस। तो ये चीजें इसको बोला जाता है। अब अगर हम इसमें चाहें, ये 3 भुजाओं के अपने नाम, इस त्रिभुज की 3 भुजाओं के अपने नाम है। अगर मैं इन भुजाओं को ऐसे A B C ऐसे नाम लिख दूं तो आप ये समझिए कि AB भुजा का नाम लंब है, BC का आधार है और AC का कर्ण है, ठीक है। इसमें अगर कोई 2 भुजाएं हमें पता हो, तीसरी ना मालूम हो, तो उसको पता करने के लिए एक प्रमेय होता है या एक नियम होता है। उस प्रमेय को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरम जिसको कहते हैं। पाइथागोरस जी ने एक नियम बताया कि अगर इस त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज की 2 चीजें पता हो, जैसे मान लीजिए आधार पता है और लंब पता है, तो हम कर्ण पता कर सकते हैं। उसका सूत्र दिया, उन्होंने बताया क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इस सूत्र में आप मान रखेंगे और आराम से त्रिभुज की तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब अगर हम मान के चलें, एक एग्जाम्पल लें कि जैसे यही वाला आपका फिगर है और इसमें जो ये लंब रेखा यानी AB, इसको मैं आपको बोल दूं कि ये 4 सेंटीमीटर है। कितना है? 4 सेंटीमीटर। और ये जो आधार है, अगर मैं इसको बोल दूं कि आधार बराबर इसका 3 सेंटीमीटर है, और मैं आपसे कहूं आप कर्ण ज्ञात करिए, कर्ण आप ज्ञात करिए, तो आप क्या करेंगे? कर्ण ऐसे ही रहने देंगे। कर्ण का नाम आप चाहें तो ऐसे, यहाँ पर AC है तो AC लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लंब रेखा है 4 तो यहाँ 4 रख देंगे, और प्लस आधार 3 मैंने लिया है तो यहाँ 3 ऐसे रख देंगे। देखिए अब 4 चौके 16 हो जाएगा, प्लस 3 तिहाई 9 हो जाएगा। वर्ग करेंगे, इधर AC स्क्वायर, AC ही आपको निकालना था, 16 9 हो जाएगा 25, इधर AC का स्क्वायर। तो AC बराबर जब वर्ग है तो इस तरफ वर्गमूल हो जाएगा 25,
और अब इसका मान 5 आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर आपका कर्ण आगे। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो अभी हम इसी का प्रयोग करके सब सॉल्व करेंगे और आप इसी में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो मुझे आशा है आप पाइथागोरस की प्रमेय यानी पाइथागोरस ने जो नियम दिया वो आप सीख गए, समझ गए। अब चलिए उसमें अप्लाई करते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फटाफट उसको कर लेते हैं। आप सब वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में पहुंचाते रहिए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की जीवा की लंबाई, तो हम जैसा वो बोले पहले उसका डायग्राम बना लेते हैं तो आसानी रहेगी। जैसे ये एक वृत्त है और इसने कहा एक वृत्त की जीवा की लंबाई, ठीक है, वृत्त का ये केंद्र मान लेते हैं, जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब मान लेते हैं जीवा कहीं ऐसे हम बना लेते हैं भाई कि ये जो जीवा है ए बी, ये कितना है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी देख लेंगे। तथा उस वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो, तो अब त्रिज्या कहां बनाएंगे, आप हमेशा इससे इसको मिलाएंगे ताकि ये भी त्रिज्या ही बनेगी और इससे ये होगा कि एक समकोण त्रिभुज का निर्माण होगा। जैसे कि यहां से हम इसमें लंब रेखा खींचेंगे 90 डिग्री पर, ठीक है, तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इसने कहा तो वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। जीवा की यहां पर लिख लीजिए लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करेंगे। तो अब हम इसमें मान रख लेते हैं, यहां पर O हो गया और यहां पर हम M ले लेते हैं। अब मान रखेंगे क्या क्या था, देखिए बोला गया है कि वृत्त की जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर। ये जीवा ए बी मानी थी हमने 8 था, तो आपको मैंने बताया कि आधे आधे में डिवाइड हो जाता है, इधर भी 4 हो जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा। तो हमको सिर्फ इस समकोण त्रिभुज से मतलब है। और वृत्त की त्रिज्या कितनी दी थी, 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या इसको कहेंगे जो केंद्र से परिधि पर मिलाया जा रहा है, ये त्रिज्या है, तो इसको हम 5 सेंटीमीटर बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए केंद्र से आगे क्या बोला था, वृत्त के केंद्र से जीवा की लंबाई, वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी होना चाहिए, लंबाई नहीं। यहां पर क्या होगा, दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो केंद्र से जीवा की दूरी, तो इसको हम मान लेते हैं OM दूरी आपको ज्ञात करना है। तो इसको हम यहां लिख लेते हैं कहीं कि हमको OM ज्ञात करना है, ये क्वेश्चन मार्क। आपको देखिए OA बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है और यहां से आप देखेंगे AM का मान 4 है। हम AM ही केवल लेंगे क्योंकि हम समकोण त्रिभुज, एक हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज का नाम हम लिख सकते हैं AOM। इस AOM त्रिभुज में, इस त्रिभुज में आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या रूल लगता है, अभी मैंने बताया पाइथागोरस की प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना, वही नियम लगाएंगे। अब देखिए मान रखेंगे फटाफट। कर्ण देखिए सबसे बड़ी रेखा होती है, 5 आपको दे रखी है तो इधर आप 5 रख दीजिए। लंब रेखा देखिए OM है तो इसको आप OM ऐसे रख दीजिए, यही OM हमको ज्ञात करना है। और आधार आपका 4 है तो आप यहाँ 4 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये आपका OM स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए 4 चौके 16 हो जाएगा। अब ये प्लस 16 इधर लाएंगे तो 25 में आकर के माइनस हो जाएगा। OM स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिए, इसको इधर ले आइए। 25 में से 16 जाएगा, 9 बचेगा। OM स्क्वायर की वैल्यू 9 हो गई। तो आप आगे देखेंगे कि OM का मान आएगा, तो वर्ग है तो इस पे वर्गमूल हो जाएगा और 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। अब अगर ये 3 सेंटीमीटर OM आ गया तो इसी को आपसे पूछा गया था कि वृत्त के केंद्र से जीवा की दूरी जो कि है 3 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे ये प्रश्न सॉल्व करना था और कैसे इसका आंसर निकालना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इसी रूल से होगा। तो आप अगर इसमें कोई आपको दिक्कत हुई कुछ कहीं पर समझने में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, उसमें आप सीख जाएंगे। एक वृत्त की एक जीवा केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबवत दूरी पर है। इस बार देखिए क्या बोला गया कि ये वृत्त है और इसका ये कोई केंद्र है और यहां पर एक जीवा की बात कर रहा है, तो इतना तो हम बना ही ले रहे हैं। अब देखते हैं, एक वृत्त की एक जीवा केंद्र से 8 सेंटीमीटर की लंबवत दूरी पर, केंद्र से 8 सेंटीमीटर, ये दूरी 8 है ना, हमने इसको 8 मान लिया। केंद्र से जीवा की दूरी 8 सेंटीमीटर दी हुई थी। ठीक है, और जीवा की दूरी तो भी बताई, लंबाई बताई नहीं गई थी, नहीं। यदि वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या तो आप इसको यहां से यहां मिला दीजिए, यही आपका त्रिज्या होता है, ये 10 है ना। तो आप चीजों को समझ रहे हैं अच्छे से।
10 सेंटीमीटर है, तो उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी ये जीवा मान लेते हैं, इसको इस बार भी ऐसे ए बी मान लेते हैं, यही आपको ए बी बताना है। तो आप पहले क्या करेंगे, इस केंद्र को मान लेते हैं ओ है, और यहां पर हम क्या करते हैं, एम मान लेते हैं, एम या पी जो आपका मन करे मानिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, वैसे ही एक त्रिभुज है ए ओ एम में, इस त्रिभुज ए ओ एम में, अब त्रिभुज ए ओ एम में क्या सूत्र लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, ये सूत्र लगेगा। और जब ये सूत्र लगेगा तो इसमें मान रखा जाएगा, कर्ण की जगह 10 है, 10 का स्क्वायर हो गया 10 रख दिया, लंब की जगह 8 है, देखिए 8 रख देंगे, प्लस आधार नहीं पता, जिसका इस त्रिभुज का आधार क्या है, यही तो है ए एम, तो हम इसकी जगह अब यही हमको ज्ञात करना है, तो ए एम रख देंगे। अब देखिए 10 का वर्ग कितना हो जाएगा 100, 8 का 8 हटाएं 64, और प्लस ए एम स्क्वायर, ये 64 इधर आएगा तो 100 में माइनस हो जाएगा, इधर हो गया ए एम स्क्वायर, 100 में 64 माइनस होगा 36 आएगा, तो ए एम स्क्वायर। ए एम अब आप निकालेंगे जब, तो ए एम बराबर √36 हो जाएगा, जो कि आएगा 6 सेंटीमीटर। अब अगर आपका ये 6 सेंटीमीटर आ गया तो ए एम आया है 6, देखिए यहां पर ये वाला 6 आया तो ये भी 6 होगा, क्योंकि आपको मालूम ये दोनों बराबर होते हैं, ये जो ओ एम रेखा होती है इसको बराबर बराबर बांटती है, तो एक ए एम आपका 6 आया। आपसे तो ए बी पूछा था, पूरी पूरी जीवा की लंबाई आपसे पूछा था, जीवा की लंबाई, है ना, ए बी बराबर वो क्या होगा, इस 6 का डबल होगा, ये ए एम का 2 गुना, तो 2 गुणे 6 कर देंगे, जो कि होगा 6 दूनी 12 सेंटीमीटर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे ये प्रश्न लग जाएगा आराम से। तो मुझे आशा है आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि कैसे ये प्रश्न लगाया गया है। ठीक है, इस प्रश्न का भी आंसर हो गया। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं, और आप सब वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। देखिए बस इतना ही इसमें प्रयोग हो रहा है, और अच्छे से आप इसको कर पाएंगे। अगला देखिए क्वेश्चन क्या, एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। ठीक है, तो जैसा इसने कहा है मैं यहां पर बना लेता हूं। इसने कहा है एक वृत्त में एक 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई, मैं मान लेता हूं ये 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, इसका नाम मैं कर देता हूं ए बी। ठीक है, ये 8 है, इसको आप ध्यान रखिए, पूरा टोटल 8 है ये। ठीक है, जिसकी केंद्र से दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से दूरी ये वाली जो है ये इसकी 3 सेंटीमीटर है। चलिए ये भी मान लिया कि भाई ये 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे इस वृत्त में खींची गई एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसी वृत्त में एक और जीवा खींचनी है, तो हम उस जीवा को कहीं ऊपर बना लेते हैं, उसमें क्या जीवा खींचना ही है, तो चलिए हम यहां पर जीवा खींच लेते हैं। ये एक जीवा मैंने सी डी इसको नाम कर देते हैं। चलिए एक और जीवा हमने खींचा। इस वृत्त में खींची एक अन्य जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर और इसकी केंद्र से दूरी 4 सेंटीमीटर है। मतलब हम इसको ऊपर मिला दें तो ये वाला 4 सेंटीमीटर ऐसा बताया गया है, तो हम इसको 4 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ठीक है, अब आप कैसे ज्ञात करेंगे, तो अब आप देखिए सबसे पहला काम, तो यहां ये 8 था तो ये 4 और 4 में बटेगा। अगर हम इतने को केवल ज्वाइन कर ले और इसका नाम रख देते, ये O है, यहां पर चलिए M ले रहे थे, M ही ले लेते हैं। ठीक, तो एक त्रिभुज हमारे सामने पहले बन के आया, पहले इतना काम कर लेते हैं। तो त्रिभुज हमारे सामने क्या बन के आया, एक त्रिभुज आया AOM। इस त्रिभुज में इसमें हम वही सूत्र लगाएंगे, क्या होता है पाइथागोरस का प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हम इसको लगाएंगे सबसे पहले। अब देखिए यहां पर कर्ण क्या है OA, कर्ण का नाम क्या है OA, और लंब स्क्वायर, लंब यानी 3, ये जो लंब रेखा थी यहां से यहां तक 3, और प्लस आधार, इसका आधार यहां से यहां तक है त्रिभुज का, तो 4 है, 4 रख देंगे। अब आप देखिए 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 4 चौके 16, और इस तरफ है AO स्क्वायर, 16 9 हो जाएगा 25, इधर है AO का स्क्वायर। इसका मतलब अगर हम OA निकालें तो वर्ग जो है इस तरफ वर्गमूल हो जाएगा 25 पर, और वो आ जाएगा 5। आप सभी जानते हैं कि ये जो रेखा केंद्र से परिधि पर मिलाया जाता है इसको त्रिज्या भी कहते हैं, तो इसका मतलब ये त्रिज्या ही 5 आ गया। इसका मतलब हम यहां से कह सकते हैं कि भाई हमें त्रिज्या मिल गई, इस वृत्त की त्रिज्या R बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर, इतना तो प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना था, हमें इस दूसरी वाली जीवा की लंबाई ज्ञात करनी थी। ठीक है, तो अब हम क्या करें, अगर हम इसी को कुछ ऐसा बना दें कि इसी को अब ऊपर ऐसे ज्वाइन कर दें, तो एक और समकोण त्रिभुज यहां बनता दिख रहा है। देखिए ऊपर एक और त्रिभुज वैसा ही बनना जैसा नीचे बना था।
इसका भी कुछ नाम कर लेते हैं, चलिए यहाँ पर हम n ले लेते हैं इस बिंदु को। तो अब आप देख रहे हैं एक और त्रिभुज बना, त्रिभुज का नाम हम रख देते हैं ONC, त्रिभुज ONC में। अब इस त्रिभुज में फिर ऐसा ही सेम काम करेंगे, बिल्कुल यही क्या करेंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से सब इसमें निकल जाता है इस तरीके के क्वेश्चन में। यहां पर इस बार जो कर्ण था, जो त्रिज्या यहां होगी, क्योंकि किसी एक वृत्त में चाहे आप इधर ज्वाइन करें चाहे इधर, ये सब त्रिज्याएं, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, सब त्रिज्याएं हैं, ये बराबर होती हैं। आप जानते हैं चाहे जहां मिलाइए, इसमें वृत्त की सभी त्रिज्याएं आप जानते हैं बराबर ही होता है। तो इसका मतलब ये 5 आया है तो ये अपने आप ही 5 होगा। तो इसका आप देख रहे हैं कर्ण यहां पर 5, ये कर्ण ही है ना इसका त्रिभुज का, और लंब रेखा ये वाली मानी जाती है सीधी जो जा रही 4 सेंटीमीटर, इसका 4 स्क्वायर प्लस आधार इस त्रिभुज का CN है, देखिए क्या है CN, तो यहां पर हम CN रख देते हैं। 5 का हो जाएगा 25, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और ये CN का स्क्वायर 16 इधर आएगा, उधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा जब इस तरफ आएगा, तो यहाँ पर CN स्क्वायर 16, 25 में 16 जाएगा 9 आएगा CN स्क्वायर। अब जब आप अगर CN लिखेंगे तो CN बराबर अंडर रूट, क्योंकि इधर वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा, जो कि 3 सेंटीमीटर आ गया, 3 सेंटीमीटर ये आ गया। तो अगर ये 3 आया है तो इधर भी 3 हो जाएगा। आप जानते हैं कि ये दोनों बराबर बराबर, ये रेखा दोनों को बराबर, जीवा को बराबर बांटती है। स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया, किसी भी वृत्त में किसी भी केंद्र से जीवा अगर बना है और यहां से मिलाएंगे तो ये इक्वल बराबर होता है, ठीक, ये बराबर बांटता है हमेशा। ये सब मैंने आपको स्टार्टिंग में ही सिखा दिया है। तो इस तरीके से आपने देखा, अगर ये CN 3 है तो ND भी 3 होगा, तो पूरी CD जो जीवा है, जो जीवा CD है, इसका मतलब हमें पता चल गया जीवा CD बराबर होगा 2 गुणे 3 यानी 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर, इस प्रश्न का उत्तर। दूसरी जीवा की लंबाई निकल के आ गई। तो मुझे आशा है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इस प्रश्न को। इसमें 2 बार देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगानी पड़ी। ऐसे प्रश्नों में इसी प्रकार से आपको अप्रोच करनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। ढंग से देखिए, एक बार ना समझ में आए दोबारा में देखिए, आपको सब समझ में आएगा। आप लोग बीच से कहीं देखेंगे तो दिक्कत होगी। स्टार्टिंग से पूरा बेस को समझते हुए, बेस को समझने में थोड़ा टाइम दिया करिए, अच्छे से देखा करिए 1-2 बार, फिर उसके नोट्स बनाइए, समझिए और फिर करिए। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें फिर आप देख लीजिए, अभी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक वृत्त का केंद्र O है, चलिए वृत्त बनाते हैं, और इसका केंद्र O है तो O लिख लेते हैं। और वृत्त की त्रिज्या 13 है, वृत्त की त्रिज्या है, चलिए मैं इसको ऐसे यहां पर मान करके इसको 13 बता देता हूं, 13 सेंटीमीटर है ना, 13 सेंटीमीटर। AB वृत्त की एक जीवा है, तो चलिए इसको ऐसे मिला दिया, वही A और B जैसे हमेशा बनाते थे। AB वृत्त की जीवा है। यदि लंब OM, O से M, ये देखिए लंब रेखा है, ये OM, यहां पर M बोला ही गया है, ठीक है। लंब OM 5 सेंटीमीटर, ये अगर 5 सेंटीमीटर है, OM की लंबाई दी गई 5 सेंटीमीटर, O से M की, तो AB की लंबाई बताओ। AB यानी जीवा की लंबाई बताना है बस। अब आपके सामने फिगर बन ही गया, आप फिर वही काम करिए, बोलिए यहां पर त्रिभुज AOM में, त्रिभुज AOM में हम आएंगे, और फिर हमारे पास एक सूत्र है पाइथागोरस जी का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब आप देखेंगे कर्ण की जगह आप 13 रख देंगे, 13 का स्क्वायर, लंब की जगह हम 5 रख देंगे, क्योंकि ये लंब रेखा होती है OM सीधी जो आ रही है, और ये आधार इस त्रिभुज का AM ही है, तो इसको हम AM बता देंगे। अब देखिए यहाँ पर 13 का वर्ग क्या होगा 169, और 5 का हो जाएगा 25 प्लस AM स्क्वायर। ये 25 169 में इधर आकर के माइनस हो जाएगा, इधर AM स्क्वायर हो जाएगा। 169 में 25 आप माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 144, AM स्क्वायर बराबर 144। तो AM बराबर में वर्ग है, तो इस पे इधर वर्गमूल आ जाएगा। आप जानते हैं वर्ग दूसरी तरफ वर्गमूल हो जाता है। 144 का 12, 12 गुणे 12, तो 12 सेंटीमीटर क्या आया AM, केवल इतना 12 है, तो ये 12 है, तो इधर भी 12, क्योंकि हमको तो पूरा AB बताना है। तो AB बराबर 2 गुणे 12, इसी को जो आया इसको डबल कर दीजिए, 12 दूना 24, तो हम देखेंगे कि 24 सेंटीमीटर उस जीवा AB की लंबाई आ गई, जो कि पूछी गई थी, ठीक। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी, सारे प्रश्न आपके लग गए हैं। एक प्रकार के सारे प्रश्नों को कैसे करना था आपको समझा दिया गया। आप बेहतर तरीके से आप इसका रिवीजन करिए, अभ्यास करिए, अच्छे से समझिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर करिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।